आज का जो क्लास होने वाला है बाबू, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। क्योंकि आज से हम लोग क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि हम किस तरीके से सिलेबस डिस्कशन करेंगे, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बीच बीच में सिलेबस डिस्कशन भी करेंगे। जैसे सिलेबस डिस्कशन का वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आगे भी मैं बताऊंगा कि अगर आप नए हैं तो किस पैटर्न से आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट किए हैं। अलजेब्रा में हम लोग सबसे पहले मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट देखेंगे। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुरंत हम लोग रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग सीधा कैलकुलस में चले जाएंगे और कैलकुलस में कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन, एओडी, उसके बाद इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग 3D वेक्टर 3D में चले जाएंगे, बीच में एलपीपी पढ़ेंगे, मतलब एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलेंगे। ये सारे के सारे चीज बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ऐसा पेड कोर्स बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको ऐप पे बुला करके आपसे पेड कोर्स ले रहा हूं। एक बार मैं पहले चेक कर ले रहा हूं कि क्या मेरी आवाज आप सभी तक सही से जा पा रहा है या फिर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी जगह पे यही चैप्टर स्टार्ट किए हैं। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, और मैं शेयर भी कर दे रहा हूं। बड़ा बारीकी से स्टार्ट करेंगे बाबू, और बड़ा आसान भाषा में आपको सिखाएंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बाकी लोग शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। इस बार जानते हैं कि जितना जैकबोर्ड में पढ़ाया था बाबू, सारा का सारा क्वेश्चन मैच किया था, और विश्वास मानिए कि इस बार भी सारा का सारा क्वेश्चन आपका मैच करेगा। बिल्कुल श्री हैं, बिल्कुल यही चैप्टर चल रहा है सभी जगह पे। मैं सभी जगह पे यही चैप्टर स्टार्ट किया हूं। क्या मेरी, हाँ, क्लियर क्या जा रहा है इमेज? एक और मैं इसको और ठीक कर ले रहा हूं, है ना। चलिए चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल मैट्रिसेस बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, है ना। एक बार जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, है ना। मैट्रिसेस बाबू एक अलजेब्रा का चैप्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर का क्वेश्चन इससे आते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं? तो इससे आपका 13 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर का यह चैप्टर देखने के लिए मिलेगा, यानी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट टोटल 13 नंबर का होगा। बहुत बढ़िया पवन है, बहुत सुंदर। यही चैप्टर स्टार्ट हुआ है बाबू, जिनका छूटा हुआ है वो भी पढ़ लीजिए बढ़िया से, बहुत ज्यादा काम देगा, बहुत ज्यादा काम देगा बाबू, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को यह समझना चाहिए बाबू कि हमारा मैट्रिसेस होता क्या है। सर, हमारा मैट्रिसेस क्या होता है? सबसे पहले तो इसी बात को समझना होगा आपको, है ना। बहुत सुंदर बाबू, मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट होता है। जैसे कि हम किसी दुकान पे गए और दुकानदार से हमने, जैसे दुकान में कई बॉक्स आपके बने हुए रहते हैं, कुछ बॉक्स आपको हॉरिजॉन्टल मिलेंगे, कुछ बॉक्स आपको वर्टिकल मिलेंगे। दो तरीके से सजे हुए रहते हैं, कुछ इस तरीके से और कुछ आपको हॉरिजॉन्टल, कुछ वर्टिकल। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब बात को समझिएगा। कुछ बॉक्स जैसे दुकानदार से हमने मांगा कि सर हमें एक पेन चाहिए। अब दुकानदार जाता है और सीधा पेन को उठाता है और उठाकर आपका लेकर के आपके पास आ जाता है। समझिएगा बात को। उससे मांगे कि हमें पेंसिल चाहिए। अब दुकानदार जाता है और सीधा पेंसिल उठाकर आपको देता है। कहने का मतलब यह है कि दुकानदार को पहले से पता था कि कौन सा बॉक्स नंबर कितना में पेंसिल होगा और कौन सा बॉक्स में पेन होगा। यह एक मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट है, यह एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें आपका क्या क्या चीजें होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। समझिएगा, जैसे कि मैट्रिसेस का सबसे पहले यह सिंबल होता है बाबू। किसका सिंबल ही होता है? यह मैट्रिसेस का सिंबल होता है। ध्यान से देखिएगा,
ध्यान से देखिएगा बंधु, यह सिंबल होता है मैट्रिसेस का, है ना। मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, रिक्टेंगुलर रिप्रेजेंट करते हैं, रिक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं। कैसा अरेंजमेंट करते हैं? रिक्टेंगुलर करते हैं। यह मैट्रिसेस का सिंबल होता है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले जैसे कि हमने एक मैट्रिसेस का सिंबल लिया, इसके अंदर कुछ एलिमेंट रखें, जैसे 2, 4, 6, 8। इसके अंदर एलिमेंट हो सकता है, नंबर हो सकता है, इसके अंदर इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, पेन हो सकता है, कॉपी हो सकता है, दुनिया का कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी चीज दुनिया का हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि इसके अंदर ए है, बी है, सी है, डी है। नहीं सर, मेरा मन करता है सर कि इसके अंदर राम, राहुल और सूरज, उत्तम, इस तरीके के इंसान के इसके अंदर रखते हैं। यह भी एक मैट्रिसेस के अंदर तो यह एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर क्या चीज रखते हैं? तो नंबर रख सकते हैं, एलिमेंट रख सकते हैं, कोई भी चीज को रख सकते हैं। आइए समझते हैं ध्यान से। एक मैट्रिक्स जब हम लोग बनाते हैं, एक मैट्रिक्स के बनाने के लिए जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 1 है, 0 है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है। एक मैट्रिक्स में रो होता है और कॉलम होता है। वैसा एलिमेंट जो सो रहा है, वैसा एलिमेंट, आइए समझिएगा बारीकी से, वैसा एलिमेंट जो सो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं रो। यानी जीवन में जो सोएगा वो क्या करेगा? रोएगा। यानी क्या आपका हो जाएगा? ये आपका रो हो जाएगा। रो नंबर 1। एक बार और सोया मतलब रो नंबर 2। एक बार और सोया यानी रो नंबर 3। यानी इस मैट्रिसेस में आपका टोटल 3 रो है, पहला, दूसरा, तीसरा। वैसा एलिमेंट जो खड़ा है, वैसा जो जीवन में अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉलम। यानी कॉलम नंबर कितना हो जाएगा? 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5। यानी जीवन में जो खड़ा है वह चमक रहा है, यानी जीवन में जो खड़ा होगा वो चमकेगा। यानी क्या है? कॉलम है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, समझिएगा ध्यान से। तो इसमें टोटल 5 कॉलम और 3 रो और 5 कॉलम है। इस मैट्रिक्स में 3 रो और 5 कॉलम है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आगे देखिए बाबू, जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं, सबसे पहले बोलिए कि यह मैट्रिक्स है भी या फिर नहीं। 0, 5, 6, 2, 9 यह मैट्रिक्स होगा या फिर नहीं होगा? तो सर यह मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर इनकम्प्लीट है, एलिमेंट कंप्लीट नहीं है। ऐसे अगर इसको करते हैं 0, 5, 6, 2 और कोई एलिमेंट यहां पे डाल देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 6 और फिर यहां आपका 9 है, तो अब यह कंप्लीट एलिमेंट्स कंप्लीट है, तब यह आपका मैट्रिक्स, यह मैट्रिक्स होगा, तब यह मैट्रिक्स होगा। आगे देखिएगा बाबू, आगे समझिएगा ध्यान से। सॉरी, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स लेते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है। इस मैट्रिक्स में कितना रो और कितना कॉलम होगा? तो कितना बार रोया? एक बार। सोया हुआ एलिमेंट को रो बोलते हैं। कितना बार सोया? 2 बार। तो इसके अंदर कितना रो? 2 रो। कितना बार खड़ा है यार? तो कॉलम, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। कोई व्यक्ति भी आपसे पूछ दे कि बताओ कि पहले रो ही क्यों आता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि बच्चा जब जन्म लेगा तो पहले रोएगा। अरे बोल भाई, हाँ या ना? बिल्कुल सर, कोई भी बच्चा कोई भी जन्म लेगा तो पहले क्या करेगा? रोएगा। कोई भी पहले बेस बनता है, यानी पहले इसलिए रो आता है, उसके बाद आपका क्या आता है? कॉलम आता है। पहले क्या आएगा? रो आएगा, उसके बाद फिर आपका क्या आएगा? कॉलम आएगा। जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 0 है, 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 0, 0, 9, 2, 8।
अब कोई व्यक्ति पूछ दे कि बताइए इस मैट्रिक्स में कितना रो और कितना कॉलम है, तो बताइए इस मैट्रिक्स में एक रो, दो रो, तीन रो, यानी इस मैट्रिक्स में तीन रो है और कितना कॉलम है, एक, दो, तीन, चार, पांच, यानी इसमें कितना कॉलम है, पांच, यानी इसमें तीन रो और पांच कॉलम है। इस मैट्रिक्स में क्या है, तीन रो और पांच कॉलम है। अरे हां या ना? बिल्कुल सर। अरे हां या ना? बिल्कुल सर। चलिए बाबू इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हमारा जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके आगे हमारा टॉपिक क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला होता है रो इनटू कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके। किसे मल्टीप्लाई करके, तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके। अरे हां या ना? बिल्कुल सर। यानी कहने का मतलब आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ये आपका 2 है, 4 है, 1 है, 0 है, 1 है, 3 है। अब इसमें कितना रो होगा, एक रो, दो रो। कितना कॉलम होगा, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, यानी इस मैट्रिक्स में दो रो और कितना कॉलम है, तीन कॉलम, यानी इसके अंदर कितना एलिमेंट होगा, तो सर इसके अंदर 6 एलिमेंट होगा। इसके अंदर कितना एलिमेंट होगा, तो सर इसके अंदर 6 एलिमेंट होगा। अरे बोल भाई हां या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं बाबू, समझिएगा ध्यान से। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, आपके पास कुछ एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, कोई पूछा आपसे, तो क्या निकालिएगा, पहले रो नंबर 1, रो नंबर 2। कितने कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, यानी दो रो और कितना कॉलम, चार कॉलम, यानी कितना एलिमेंट, तो इसके अंदर सर आपका 8 एलिमेंट होगा। कितना एलिमेंट होगा, तो इसके अंदर सर आपका 8 एलिमेंट होगा। बाबू एक बात को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपके गांव में, आपके मोहल्ले में ईंट का भट्टी हुआ करता होगा या भी रहता होगा, किसका भट्टी, ईंट का भट्टी रहता होगा। ईंट का भट्टी में ईंट जो पारा जाता है उसको किस स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया जाता है, रो और कॉलम में। ऐसे करके सीधा चला तो आपका रो हुआ और इधर से आपका चला तो क्या हुआ, कॉलम हुआ। अगर 10 ईंट इधर से पारता है और 10 ईंट इधर से पारता है, उसी से काउंट होता है कि टोटल कितना ईंट उसने पारा है, टोटल कितना ईंट उसने छापा है। जितना ईंट छापा उतना में जितना रुपए पर पीस ईंट उसको मिलना है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति ने 500 ईंट पारा है और वह 3-3 रुपए दे रहा है, तो उसकी मजदूरी कितना हुई, 1500 रुपया हुआ। ऐसे करके हम लोग फाइंड करते हैं उसमें। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बउआ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है यार ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। क्या आता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होता है रो बाई कॉलम। इसको लिखते हैं आर इंटू सी, लेकिन पढ़ते हैं रो बाई कॉलम। क्या पढ़ते हैं, रो बाई कॉलम। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, आर बाई सी होता है। क्या होता है बाबू आपका, तो सर हमारा आर बाई सी होता है। अरे हां या ना? बिल्कुल सर। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, देखिए इन अ मैट्रिक्स हैज m रो एंड n कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, m बाई n ऑर्डर होगा। क्या ऑर्डर होगा बाबू, बताइए। यहां तो कोई समस्या क्या है यार? नहीं सर, बहुत सीरियस आप हैं। बिल्कुल नहीं यार, मजे में पढ़ा रहे हैं, है ना? केवल आप देखते हुए चलिएगा, ठीक है? आगे बाबू बढ़िया बढ़िया साउंड इसका कम मैं कर ले रहा हूं, है ना? चलिए बहुत सुंदर। अब बाबू जैसे कि यह एक मैट्रिक्स है, तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको पहले रो काउंट करेंगे। रो नंबर 1, रो नंबर 2। कितना रो, दो रो।
कितना कॉलम, 1 2 3, यानी इस मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3। इसका ऑर्डर क्या होगा बाबू, तो सर इसका ऑर्डर होगा 2/3 ऑर्डर होगा। अरे हां या ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 2, बताइए कि इस मैट्रिक्स में कितना रो और कितना कॉलम है। डेट मीन्स कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो सर इसमें 1 2 3 रो है। कितना रो है, 3 रो है। कितना कॉलम है, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, यानी 3 रो और 2 कॉलम, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अरे हां या ना, बिल्कुल सर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई तरह का भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कहीं भी समस्या यहां तक आपको नहीं आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, 21014 62154। इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर क्या होगा, इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या काउंट करेंगे, रो कितना, रो नंबर 1 रो नंबर 2। अब क्या काउंट करेंगे, अरे बोल भाई, अब क्या काउंट करेंगे, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5। कितना कॉलम, 1 2 3 4 5। तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर, सर इसका ऑर्डर 2/2 क्या हो जाएगा, सर इसका ऑर्डर 2/, अरे भाई चल जाए यार, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो सर इसका ऑर्डर 2/5 हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका ऑर्डर सर 2/5 हो जाएगा। जैसे कि आपके पास एक और मैट्रिक्स है ना, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, 1 2 0 1 2 3 5 4 6 0 1 2 1 3 0 0 0 9 1 1 1 1 2 2 3 2 1। अब आपसे कोई पूछ दिया व्यक्ति कि बताइए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर मतलब क्या, रो बाय कॉलम, मतलब कि इस मैट्रिक्स में कितना रो और कितना कॉलम है। अरे हां या ना, बिल्कुल सर। तो समझिएगा बाबू, इस मैट्रिक्स में रो नंबर 1 रो नंबर 2 रो नंबर 3, यानी सोया हुआ एलिमेंट 3 है और जागा हुआ एलिमेंट, खड़ा एलिमेंट कितना है, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 कॉलम नंबर 4 कॉलम नंबर 5 कॉलम नंबर 6 कॉलम नंबर 7 कॉलम नंबर 8 कॉलम नंबर 9, यानी 3 रो और 9 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर यहां पर लिखते हैं, क्या ऑर्डर हो जाएगा, 3/9। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/5। अरे बोल भाई, यहां तक आपको कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल नहीं सर, यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा है। अरे हां या ना, चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक बार बाबू, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको डाउट भी नहीं रहा होगा, है ना। चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए चलिए बहुत सुंदर। चलिए सभी लोग का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत बढ़िया। ऐसा बात नहीं है यार, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पढ़ना है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर। आगे हमारे पास क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर। समझिएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर में क्या चीजें पर ध्यान देना है, इस बात को समझिएगा। जैसे कि
आपके पास दिया हुआ टोटल एलिमेंट मान लेते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 5 एलिमेंट दिया हुआ है, तो आपसे बोल देगा कि 5 का पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 1/5 और क्या हो जाएगा 5/1, यानी इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा तो 2 हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपके पास 12 दिया हुआ है, 12 एलिमेंट का बताना है पॉसिबल ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा 1 × 12, आगे क्या हो जाएगा 2 × 6, आगे क्या हो जाएगा 3 × 4, आगे क्या हो जाएगा 4 × 3, उसके आगे क्या हो जाएगा 6 × 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 12 × 1। टोटल कितना एलिमेंट 2 2 4 और 2 6, यानी इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा तो सर इसका पॉसिबल ऑर्डर 6 होगा। जैसे 7 एलिमेंट का दे दे आपसे निकालने के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा 1 × 7 और क्या हो जाएगा 7 × 1, इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा तो सर इसका पॉसिबल ऑर्डर 2 हो जाएगा। जैसे आपको 24 के निकालने के लिए दे दे, तो आप क्या कीजिएगा 1 × 24, 2 × 12, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, है ना। इसी तरीके से 8 × 3, 12 × 2 और 24 × आपका कितना हो जाएगा 24 × 1 कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा तो सर इसका पॉसिबल ऑर्डर 8 हो जाएगा। क्या पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा बाबू, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर सर 8 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा तो सर इसका पॉसिबल ऑर्डर 8 हो जाएगा बाबू, है ना। एक बात याद रखिएगा यार, एक बात हमेशा आप याद रखिए कि जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं डंके के चोट पे, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा सर, इससे बाहर क्वेश्चन बाबू आपका नहीं आएगा। हर बार बता रहे हैं पिछले 10 सालों से प्रत्येक साल, है ना, प्रत्येक साल क्वेश्चन एज इट इज मैच करवाए हैं, है ना, कहीं उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं गया है। या 2019 की एग्जाम की बात करें या 20 की एग्जाम की बात करें, 21 की, बीच में जो लॉकडाउन को अगर जो टाइम था, अगर उस टाइम भी एग्जाम, उस टाइम का भी एग्जाम की बात की, हर में एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन मैच किया है ना। बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़े हुए के बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार यार, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं यार। चलिए आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या क्वेश्चन बोलता है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट बाबू 24 एलिमेंट है। तो पूछा है कि बताइए इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। तो 24 एलिमेंट के लिए अगर किसी के पास 24 एलिमेंट है कोई मैट्रिक्स के पास, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा 8 होगा। 24 एलिमेंट के लिए अभी हम आपको निकाल करके दिखाए हैं। अरे हाँ या ना। अभी बाबू अगर 13 एलिमेंट होगा तो क्या हो जाएगा 13 एलिमेंट के लिए बताइए क्या हो जाएगा 1 × 13 और क्या आपको हो जाएगा 13 × 1। अरे हाँ या ना। इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। 24 के लिए तो अभी निकाल दिए थे, आपका इच्छा हो तो फिर से निकाल दे। 24 एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2, 24 × 1। टोटल कितना पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 और 2 8। 24 का पॉसिबल ऑर्डर 8 और 13 का पॉसिबल ऑर्डर 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए बाबू इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हमारे पास है, बोला कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर कोई मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट होगा तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 × 18,
दो गुने 9, 3 गुने 6, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, फिर 6 होगा, 6 इंटू 3, फिर 9 इंटू 2, और फिर आपको हो जाएगा 18 इंटू 1। टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2, 2 4 और 2 6। टोटल पॉसिबल ऑर्डर आपका 6 हो जाएगा 18 का। आगे बोला है, आगे व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर केवल 5 ही हो, फिर तो केवल 5 ही एलिमेंट अगर है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर 1 इंटू 5, और क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1, यानी इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा? तो सर इसका पॉसिबल ऑर्डर 2 होगा। अरे हां या ना? अरे बोल भाई, हां या ना? बिल्कुल सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत। चलिए, बहुत सुंदर बाबू, है ना? बहुत बढ़िया। जितना लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग का, आप सभी लोग का आभार यार, सभी लोग का आभार व्यक्त कर रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं बाबू, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। इसका आप फायदा जितना उठा सकते हैं उतना फायदा उठाइए, उतना में आपका भला होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं बउआ, इससे आगे बढ़ते हैं बउआ, इससे आगे यार, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है हम लोग को अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिसेस। अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद हम लोग को क्या देखना है? अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट में आ जाएगा। स्टार्टिंग में तो 1-2 मिनट आपको कम समझ में आएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिसेस। A11, A12, A13, A14 डॉट 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 AN, A21, A22, A23, A24 डॉट 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 A2N, A31, A32, A33, A34, A3N तक। इसी तरीके से A41, A42, A43, A44 डॉट 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 A4N तक। इसी तरीके से आपका नीचे कंटिन्यू चलता रहेगा बाबू। अब समझते हैं कि सर ये अरेंजमेंट दिखाना क्या चाहता है, ये सर बताना क्या चाहता है। तो आइए बाबू समझते हैं कि ये दिखाना क्या चाहता है और बताना क्या चाहता है। ये हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं रो नंबर 1, ये आपको हो जाएगा रो नंबर 2, रो नंबर 3, और ये आपको हो जाएगा रो नंबर n। कितना रो तक चलेगा ये? तो n रो तक चलेगा। ये रो नंबर आपका हो जाएगा, ये रो नंबर आपका हो जाएगा 4। ऐसे करके कहां रो तक ही चलेगा? तो रो n तक चलेगा। कितना रो तक चलेगा? n रो तक चलेगा। केवल समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से बाबू। ये आपका हो जाएगा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, ये कॉलम नंबर कितना आपका हो जाएगा? n तक। कहां तक कॉलम चलेगा? n तक। ये बताना ये चाह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, इसको जूम करते हैं, आप ध्यान से इसको देखिएगा बाबू। ये बताना चाह रहा है कि पहला रो पहला कॉलम, क्या बताना चाह रहा है? पहला रो पहला कॉलम। ये क्या बताना चाह रहा है? दूसरा रो तीसरा कॉलम। ये क्या बताना चाह रहा है? तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये क्या बताना चाह रहा है? तीसरा रो चौथा कॉलम। अरे बात समझ रहे हो? ये क्या बताना चाह रहा है? चौथा रो पहला कॉलम।
चौथा रो, पहला बताता है आपका रो और दूसरा आपका क्या बताता है, कॉलम। अगर इससे बाहर अगर एक मैट्रिक्स को निकाल दिया जाए और लिखा हुआ है ए आई जे, तो पहला आपको बताता है रो और दूसरा आपको बताता है कॉलम। पहला क्या बताता है, रो, और दूसरा आपका क्या बताता है, कॉलम। ये क्या बताना चाह रहा है कि चौथा रो और दूसरा कॉलम, चौथा रो तीसरा कॉलम, चौथा रो चौथा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। अरे कोई दिक्कत होगा यहां तक क्या? क्या बताने की कोशिश कर रहा है, दूसरा रो चौथा कॉलम। यानी पहला जो एलिमेंट है, एक फॉर्मेट अगर इससे बाहर निकाल लिया जाए तो बाहर निकाला हुआ फॉर्मेट, समझिएगा ध्यान से, इसको हम बोलेंगे ए आई जे। क्या बोलेंगे, ए आई जे। यानी पहला हमारा दिखाता है रो को और दूसरा हमारा दिखाता है कॉलम को। पहला दिखाता है रो को और दूसरा दिखाता है कॉलम को। अब देखिए ना, ये दूसरा रो चल रहा है तो दू 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 दू, टू टू टू। पहला चल रहा है रो तो फर्स्ट फर्स्ट, वन वन वन। तीसरा चल रहा है तो थर्ड थर्ड थर्ड। इधर से पहला कॉलम चल रहा है तो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, दूसरा चल रहा है तो दो दो दो, तीन तीन तीन, चार चार चार, ऐसे। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं हो रहा होगा, है ना। बहुत सुंदर बाबू। चलिए समझते हैं ध्यान से। इसके बाद बाबू, इसके बाद अगर हम आपसे अगर बोल दें, इसके बाद एक क्वेश्चन हम लेते हैं, है ना। बोलता है कि एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर 2x2 होना चाहिए। सही बात है यार, एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2x2। तो क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 A22। एक मैट्रिक्स बनाए जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2x2 ऑर्डर होना चाहिए। ध्यान से देखते हुए केवल चलिएगा, ध्यान से केवल देखते हुए चलिएगा। एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 है बाबू, इसमें 2 रो और क्या है, 2 कॉलम है। आगे बोला है कि यह मैट्रिक्स जो होगा वह ए आई जे, इस मैट्रिक्स का जो बनाना है उसका ए आई जे जो आपका है वह आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2 है। अब समझते हुए चलिएगा, ध्यान से, ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा यार, बढ़िया से यार। यहां से तो पहला एलिमेंट को पहला निकाले हम A11, यानी पहला को हम बोलते हैं आई और दूसरा को बोलते हैं जे। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यानी हो जाएगा 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी 4/2। वैल्यू कैंसिल होकर कितना आ जाएगा आपका, तो वैल्यू कैंसिल होकर सर हमारा 2 आ जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा से दिखे। A12 यानी भैया आई प्लस जे, मतलब 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 और बटा में कितना दिया हुआ है 2। इसी तरीके से A21 यानी आई हमारे पास 2 है और जे हमारे पास 1 है, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9/2। इसी तरीके से 2 2 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी A22 में क्या हो जाएगा, 16/2, यानी कट कर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर इसको मैट्रिसेस के लिखते एलिमेंट के जगह पर, तो A11 के जगह पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। A12 की जगह पर कितना आ जाएगा, तो सर 9/2 आ जाएगा। A21 के जगह पर कितना आ जाएगा, सर 9/2 आ जाएगा। A22 की जगह पर कितना आ जाएगा, सर आपका 8 आ जाएगा। यह मैट्रिक्स बनकर रेडी हो गया। इसका ऑर्डर क्या बन गया, तो सर इसका ऑर्डर आपका हो गया 2/2। यह मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बाबू, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सर हमारा 2/2 होगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा और अभी हम आगे बताएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यार, तो इसको हम मिटाएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए क्या, बिल्कुल सर। आगे बाबू आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि एक 2/2 का पहले मैट्रिक्स बनाइए। ठीक है, बहुत सुंदर। तो क्या हो जाएगा, A11
A12, A21, A22 और बोला है कि इसका जो ए आई जे होगा, इस मैट्रिक्स का जो ए आई जे आपका होगा वो आई अपॉन जे होगा। यानी पहला को आई बोलते हैं और दूसरा को क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं। यानी 1/1 मतलब कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से A12 यानी कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि पहला आई और दूसरा जे होता है। उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, A21 यानी 2/1, क्योंकि पहला आपका होता है आई और दूसरा जे, तो आई अपॉन जे आपको बताना है। उसी तरीके से A22 क्या हो जाएगा, 2/2, कट करके वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। अगर इसको सजा करके लिखते हैं बाबू, तो यह मैट्रिक्स क्या बनेगा, A11 क्या बनेगा, 1, A12 क्या बनेगा, 1/2, A21 क्या बनेगा, 2, A22 क्या बनेगा आपका, 1 बनेगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा इस मैट्रिक्स का, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स बनाना था। ये क्वेश्चन नंबर 1 पिछले बार बनाए, अभी बना दिए क्वेश्चन नंबर 2। अब बना देते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, आगे भी बना देते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ना केवल पढ़ा रहे हैं, साथ में एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए भी चल रहे हैं बाबू। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन भी आपसे बनवा दे रहे हैं, है ना, तो उसमें भी ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, और कोई दिक्कत होने भी नहीं देंगे। कोई समस्या होगा क्या यार, नहीं होगा सर, आपके रहते हुए नहीं होगा सर, विश्वास है यार, है ना, बिल्कुल सर आप पे विश्वास है, समस्या नहीं होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं भैया, इसके आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे क्या यार, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दे दे क्या, ये आप होमवर्क में बना करके लाइएगा क्या। अगर दिक्कत होगा तो अगला लेक्चर टोटल मैट्रिक्स में टोटल 4 पार्ट में वीडियो लाएंगे। कितना वीडियो टोटल मैट्रिक्स का लाएंगे, 4 वीडियो मैट्रिक्स का टोटल लाएंगे और पूरा मैट्रिक्स आपका कंप्लीट करवा देंगे। टोटल मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके का पूछा हुआ क्वेश्चन, अरे कितने साँचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं, जहां तुम सिफारिश से पहुंचे हो वहां हम खुद ही चल के आए हैं। पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, केवल आप निरंतर प्रयास करते रहिएगा, है ना, केवल डटे रहिएगा बाबू, ठीक है। बहुत सुंदर यार, कोई बात नहीं। क्या बोलता है कि कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 3/4 होना चाहिए। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उसका एलिमेंट्स आपका गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं जिसका ऑर्डर कितना चाहिए, 3/4, यानी 3 रो और 4 कॉलम। तो क्या हो जाएगा आपका, A11, A12, A13, A14। आगे आपका क्या हो जाएगा, A21, A22, A23, A24। उसके आगे क्या हो जाएगा, A31, A33, A32, A33, A34, A34। एक मैट्रिक्स है बाबू, इसका में कितना रो है, 3 रो है और 4 कॉलम है। अब एक मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर तो हमने डिजाइन कर लिया, पर लेकिन आगे अब इसके माध्यम से इसका एलिमेंट निकालेंगे। इसका क्या माध्यम दिया हुआ है, इस एलिमेंट का माध्यम है कि Aij जो हमारा चाहिए वो आपका चाहिए 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस का j, -3i प्लस का j। बहुत सुंदर, कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। तो पहले क्या निकालेंगे, A11 क्या हो जाएगा, 1/2 -3 और प्लस का 1, यानी 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, -2 बचेगा, -2 मॉड से बाहर आएगा, प्लस का 2 होगा, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, तो सर वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से A12 क्या हो जाएगा, 1/2 -3 और प्लस का 2, -3 × 1
3 रह जाएगा और प्लस का 2, यानी कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा सर, लेकिन पॉजिटिव आएगा, यहां क्या आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे निकालेंगे A13 तो पहला 3 इंटू 1 3 प्लस, तो यहां आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। A14 4 तो कितना आपका हो जाएगा 1/2 आपका हो जाएगा। उसी तरीके से A21, अरे बात समझ रहे हो क्या, उसी तरीके से A21 तो एलिमेंट लिख दीजिए, कितना A21 कितना हो जाएगा 1/2 A21 3 दूना 6, यानी माइनस का 6 प्लस का 1, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा 5/2, क्या हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। हमारे पास क्या एलिमेंट दिया हुआ है 1/2 माइनस 3i प्लस का j, इसके माध्यम से निकाल रहे हैं बाबू। आगे भैया, आगे हमारे पास दिया हुआ है A22, आगे हमारे पास है A22 तो क्या हो जाएगा आपका, तो सर ये हमारा हो जाएगा, अरे भाई काम कर जा सर, ये हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस 6 प्लस 2, यानी 4/2 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। A23 यानी हमारे पास हो जाएगा 3 दूना 6 और प्लस का 3 दूना माइनस का 6 और प्लस का 3, यानी आपका आंसर इसका हो जाएगा 1/2, इसका आंसर हो जाएगा 3/2, क्या आंसर हो जाएगा 3/2। उसी तरीके से A24 निकाल लेंगे बाबू, क्या हो जाएगा 1/2, यानी हमारे पास हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस का 6 और प्लस का 4, यानी 2/2 कितना आपका आ जाएगा, तो सर ये वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। क्या वैल्यू हमारा आ जाएगा, यह वैल्यू हमारा भैया 1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख ही रहा होगा। इस तरीके से सारा एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे 1 बाई 1 करके हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारा एलिमेंट को 1 बाई 1 करके बाबू हम लोग निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोनो भी दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। क्या बताइए, इसका आप नहीं निकाल लीजिएगा, ए आई से क्या है 2i माइनस जे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2i माइनस जे, नहीं बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा सर। तो बाबू आज के क्लास का सबसे की पॉइंट जो हमारा है वो हमारा ये है बाबू, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर अरेंजमेंट अगर आपको ध्यान में आ गया, अगर अरेंजमेंट को ध्यान में रख लिए तो कहीं से आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये जब तक बंदा खड़ा यहां पर है, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इतना सा भी टेंशन नहीं लेना होगा, इतना सा भी आपको सोचना नहीं होगा। इतना मान लीजिए